प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। फिर से इस ऑडियो संदेश के द्वारा आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने किया हुआ इस मौके के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे होंगे। हो सकता है इस बीमारी के प्रकोप के चलते आपके कामकाज बंद होंगे और जो पासबान लोगों के लिए आपके दशवांश या चंदा आना बंद हो गए होंगे। थोड़ी बहुत आपको मिलता होगा, लेकिन रसोई हो सकता है आपकी इस समय पर काफ़ी खामियों को महसूस करते होंगे। मैं इन दिनों में प्रभु के चरणों में इस बात को लेकर बैठा था। मेरे अपने लिए भी, मेरे साथ जितने लोग सेवकाई करते हैं और मेरे कलीसिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कच्चे नौकरी करते हैं, होटलों में काम करते हैं और रोज़मर्रा की अपनी कमाई होती है, डेली वेजेस हैं और दिहाड़ी लगाने वाले हैं। मैं उनके लिए जब प्रभु के चरणों में बैठ के प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु उनके लिए कोई रास्ता खोल दे, तो प्रभु ने तसल्ली देते हुए ये वचन मुझे दिया है। साथ ही साथ में मैं जिस संस्था में होकर प्रभु की सेवकाई करता हूँ उसके संदर्भ में भी होकर मैं प्रार्थना कर रहा था। प्रभु इतनी बड़ी संस्था है, अब पता नहीं कब तक संस्था दे पाएंगे, कब तक ये लॉकडाउन चलता रहेगा, आगे चल के उनकी आर्थिक जो ज़रूरत है कैसे पूर्ति हो जाएंगे। जब प्रार्थना करते समय पर प्रभु ने मुझे एक अगुवाई अंदर से हुई है कि फलाना भाग पढ़ने के लिए। वही भाग मैं पढ़ रहा हूँ। जबकि मैं अपनी बाइबल स्टडी इस समय पर मैं छोटे नबियों के पुस्तक में कर रहा हूँ, लेकिन पहला और दूसरा राजा की तरफ मेरा ध्यान प्रभु खींच कर लेकर आया। उसके अंदर से जब मैं पढ़ रहा था, पहले और दूसरे राजा की जो पुस्तक है इस संदर्भ के लिए सबसे ज्यादा फिटिंग है। भले हम नबी हैं, पास्टर हैं, विश्वासी हैं, परिवार का सज्जन है, मिशनरी है, डॉक्टर है, किसी भी हालत में किसी भी जगह पर आप काम करने वाले क्यों ना हो, हम सबके लिए ये जो भाग है मुझे और आपको व्यक्तिगत पारिवारिक सेवकाई के स्तर में भी बात करने वाला किताब है। मैं आपसे अनुरोध और विनती करूंगा, हो सके तो पहला और दूसरा राजा में अपनी बाइबल स्टडी को आप लेकर आइए। इसके अंदर का हर एक पन्ना, हर एक व्यक्ति का जो अनुभव है मेरे और आपका व्यक्तिगत पारिवारिक और सेवकाई का स्तर को जरूर छुएगा और बदल डालेगा। कुछ संस्थाओं के विषय में भी प्रभु ने मुझसे बात किया है। मैं इस समय पर इस संदर्भ के अनुसार की बात आपके मध्य में ये पहुंचा लेना चाहता हूं कि पहला राजा की पुस्तक 17 अध्याय उसके 10 से लेकर की 16 अध्याय तक जब आप पढ़ते हैं, आप यहां पर एक विधवा की कहानी देखते हैं। मैं उस विधवा के पर्सपेक्टिव से, विधवा के नजरिए से इस भाग को पढ़ना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं। वही मैं आपके बीच में ये बता देना चाहता हूं। यहां पर जो बात बताई है वो मेरे मन को छू लिया है। प्रभु के दास और प्रभु अपने दास के जरिए से इस विधवा औरत को एक बात जो कहती है, सबसे दिल को छूने वाली एक बात है। क्या कहता है, ना घड़े का मैदा चुकेगा और ना कुप्पी का तेल घटेगा, नीदर द bowl of flour nor the jar of ऑयल बी एम्प्टी। तो प्रभु क्या कहता है, इस समय पर इस विधवा का बहुत बड़ी एक समस्या है। वो समस्या क्या है, देखिए वो क्या है। 10 से लेकर 12 तक आयत जब आप पढ़ते हैं, प्रभु का महान महान नबी, भविष्यद्वक्ता, प्रॉफिट एलिया इस समय पर इस विधवा के पास पहुंचता है। आप यहां पर देखते हैं, यहां पर देखने से ऐसे हमें लगेगा कि ये एलिया की घटना है, एलिया की घटना है। लेकिन मैं इस भाग में सबसे बड़ी तौर पर, मोटे तौर पर उभरता हुआ इस विधवा को कैरेक्टर को लाने के लिए चाहता हूं। देखिए 10 से लेकर 12 तक की आयत में वो यहां पर वो सच्ची एक घटना होती है। क्या होता है यहां पर, एलिया के बिनती विधवा से हैं। वो क्या कर रही थी इस समय पर, वो लकड़ी बिन रही थी। लकड़ी बिनने के समय पर एलिया उनसे क्या मांगता है, वो बोलता है मेरे लिए थोड़ा सा पानी लाओ। आप यहां पर देखते हैं, यहां पर एक साधारण औरत, एक गांव की औरत
वो विधवा है, एक बेटा है उसका। यहां पर आप देखते हैं जब वो पानी लेने के लिए जा रही थी, पीछे से आवाज जाता है और कहता है जब तू पानी लाएंगे उसके साथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे लिए लाना है, एक टुकड़ा रोटी। सो प्रभु के आदरणीय दास इतना भूखा था। उस समय पर अकाल पड़ा है पूरे देश में, बारिश नहीं हो रही है, इस वजह से कटनी नहीं है, किसी भी प्रकार की कमाई नहीं हो रही है, इतनी बड़ी सख्त अकाल पड़ी हुई है। जैसे आज की हालत में लॉकडाउन पड़ी है, कोई आमदनी नहीं, कोई कामकाज नहीं है। लकड़ी बिनने वाली एक साधारण सी गांव की एक औरत है, जब पानी लेने के लिए जाती है, बोलता है एक रोटी का टुकड़ा भी लेकर आओ। तब वो अपनी दिल खोलकर क्या बताती है, महाराज मेरे घर पे मुट्ठी भर आटा, मैदा, थोड़ी सी तेल कुप्पी में है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये एक दो लकड़ी चुन के घर ले जाके वो एक मुट्ठी मैदा का रोटी बनाकर मैं और मेरा बेटा मरने के लिए चाहते थे। आप यहां पर समस्या मेरे लिए खड़ी होती है। असल में यहां पर एलिया का समस्या है, एलिया का सर्वाइवल का समस्या है, या विधवा का सर्वाइवल का समस्या है। मैं आगे उससे बात करूंगा। यहां पर शायद वो आत्महत्या करने के लिए सोचकर बैठी है, आत्महत्या करने के लिए उस विधवा सोचकर बैठी है, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं है। इतनी जबरदस्त अकाल पड़े हैं देश में। ऐसे में प्रभु के दास, प्रभु का मसा किया हुआ व्यक्ति क्या कहता है, मत डर। हालेलुया। विधवा, थोड़ी सी आटा है, थोड़ी सी तेल है, थोड़ी सी एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा बनाकर आत्महत्या करने के लिए सोचने वाली के लिए सबसे भली और अच्छी वचन है, मत डर, मत डर। यहोवा का वचन है, जैसे मैंने कहा वैसे तुम पहले कर, और उसके बाद में तेरे सब कुछ बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएंगे। और वो बोलता है जैसे मैंने बोला वैसे तुम करोगी तो मैदा कभी कम नहीं होंगे और तेल भी कभी घट नहीं जाएगा। हालेलुया। ये चमत्कार कैसे हुई है, ये चमत्कार कैसे विश्वास करेंगी वो? अभी आत्महत्या करने के लिए सोचकर बैठी है, चमत्कार के ऊपर कैसे वो विश्वास करेगी? क्या चीज चमत्कार को लेकर आया? बहुत बातें हैं, दो बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। चमत्कार कैसी हुई है और कब हुई है? जब उसने अपना दिल खोल के प्रभु का नबी को सुनाई है। दिल खोल के बताना है, दिल के अंदर की सच्चाई को, अपनी हालात को पूरी तरह से उसने सुनाई है। दूसरी बात है, जब उसने एलिया की कहना पूरी तरह मानी है। कहना मानना, दिल खोलकर बताना है, खुले दिल से बता देना है। ये दो बात है यहां पर चमत्कार को लेकर आए हैं। कभी ना कम होने वाला आत्मिक, आर्थिक और शारीरिक आशीषों को प्राप्त करने के लिए मुझे और आपको क्या करना है? अपनी दिल खोलकर हन्ना के समान, रिबेका के समान प्रभु के सामने जाए और दिल खोल के बताए, दिल के अंदर की सच्चाई खोलकर बताए। यहां पर विधवाओं को और अनाथों को ख्याल रखने वाला प्रभु यहां पर क्या कहता है आप देखिए, और क्या किया है उसने अपनी हालत सुनाई है और प्रभु के कहने को पूरी तरह मानी है। मैं वही सवाल फिर से आपके बीच में रखना चाहता हूं। सच में यहां पर एलिया को क्यों लाया है सारेफात में? सारेफात में उनको लाने की क्या जरूरत है? क्योंकि इससे पहले जहां पर भी वो था, केरीत में था। केरीत में सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने कौवे को भेजकर उनके लिए खाना देते थे, बढ़िया खाना खिलाते थे। वहां पर सब कुछ प्रभु ने बंद करके प्रभु का दास को यहां इस विधवा के पास भेजना कारण एलिया के सर्वाइवल नहीं था, बल्कि उस विधवा को सर्वाइव करवाना प्रभु का योजना था। हालेलुया। प्रियो, मेरी आवाज सुनने वाले विश्वासी लोगों, आपके घर में शायद कुछ भी नहीं होंगे, चावल खत्म हो गए होंगे, तेल खत्म हो गए होंगे, पैसा बटुए में बिल्कुल खाली हो गया होगा। आप विधवा पेंशन के इंतजार कर रहे होंगे, कोई मददगार होगा, कहीं ना कहीं से कोई कौवा आएगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रबंध होगा, आप दुआ कर रहे होंगे। मैं आपके लिए बता देना चाहता हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर
विधवाओं को और अनाथों को ख्याल करने वाला है। उसने एलिया के लिए नहीं एक चमत्कार किया है, उसने उस विधवा के लिए एलिया को यहां लेकर आया है। प्रभु वो परमेश्वर आज भी जिंदा है, मेरे लिए और आपके लिए किसी न किसी तरीके से प्रबंध करेगा। मैं उन संस्थाओं के लिए बात करना चाहता हूं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी मिशनरियों को सपोर्ट कर दी है। मैं बता देना चाहता हूं, कभी भी खत्म ना होने वाला आशीष हमें लेकर आने वाला है। आपकी आशीष बंद नहीं होंगे, आपके आर्थिक जो है बहाव है बंद नहीं होंगे। प्रभु उसको चालू रखेगा, प्रभु उसको चालू रखने वाला है। हालेलुया। प्रभु का वचन के ऊपर विश्वास करें। इन दिनों में चमत्कार की इंतजार करें, चमत्कार की इंतजार करें। एक चमत्कार प्रभु मेरे लिए और आपके लिए करने वाला है। प्रभु चमत्कार का परमेश्वर है, वो अद्भुत मंत्री है, अद्भुत मंत्री है, मेरे और आपका ख्याल रखने वाला प्रभु है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, हमारे विश्वास को उम्मीद जगा कर रखे, विश्वास को और जगाते हुए रखे, कहना माने और अपने दिल खोलकर प्रभु को बतला दीजिए। प्रभु आपके बीच में चमत्कारीय तरीके से लेकर आएगा बंदों को। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, मेरे वचन सुनने वाले तमाम भाई और बहनों के लिए, बुजुर्ग बच्चों के लिए, आपके दास और दासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, यहोवा यीरे, गॉड विल प्रोवाइड, परमेश्वर उनके लिए चमत्कार है करे परमेश्वर। इन दिनों में आपके दासों को आपके अनोखा हाथ ये पहचानने के लिए मदद करे पवित्र पिता। आपका प्यार को, आपकी प्रोविजन को, आपकी यहोवा यीरे है करके बताने के लिए मदद करे परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।